जय हिंद। कैसे आप सभी? ईडीएम के इस ट्वेंटी फोर्थ क्लास में ईडीएम का ये 24th क्लास होगा। 23 क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और 600 से ज़्यादा ईडीएम्स अभी तक डिस्कस हो चुके हैं। सारे ईडीएम्स पर ध्यान रखना है। कोई ईडीएम कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जिस एग्जाम की आप तैयारी के ईडीएम से जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सिर्फ उसी एग्जाम में ईडीएम आएगा। किसी दूसरे एग्जाम की कभी भी एग्जाम आप एग्जाम देंगे तो भी उसमें ये सारे ईडीएम्स आ सकते हैं। बहुत ही काम के ईडीएम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडीएम्स है। चलिए शुरू करते हैं। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। ए पाइप ड्रीम कई बार पूछा हुआ। ये पाइप अ प्लेजेंट ड्रीम, अ बैड ड्रीम, एन इम्प्रैक्टिकल प्लान, अ फुलिश आइडिया। फुलिस्ट होना चाहिए। फुलिश। तो पाइप ड्रीम का मतलब होता है असंभव योजना। ऐसे कोई योजना बनाना, ऐसे कोई चीज़ देखना जो कि जिसके पूर्ति होना, पूरा होना संभव ना, उसको कहते हैं पाइप ड्रीम। तो क्या होगा? एन इम्प्रैक्टिकल प्लान। टू गिव अप द गॉस्ट पहले भी आ चुका है। ये गिव अप द गॉस्ट क्या होता है? मरना। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। टू गिव इससे पहले वाले सेट में भी था। हैव एन इजी टाइम ऑफ इट। तो हैव एन इजी टाइम ऑफ इट का मतलब क्या? टू टेक द वर्ल्ड लाइटली, दुनिया को हल्के में लेना। टू इंजन इन फ्राइवलिटी, छोटे छोटे काम में लगे रहना। टू स्क्वेंडर अवे रिसोर्सेस, अपने संसाधनों को बर्बाद करना। टू लिव इन क्वाइट एंड कम्फर्ट, शांत से और आराम से रहना। टू इंटेलिजेंट फ्राइवलिटीज। तो टू हैव एन इजी टाइम ऑफ इट का मतलब कि छोटे छोटे काम में, मीनिंगलेस काम में बिजी रहना, लगे रहना। मीनिंगलेस काम में बिजी रहना, लगे रहना। नेक्स्ट, टू स्टैंड टू वंस गन्स, क्या अपने बंदूक लेकर खड़े रहना? टू स्टैंड टू वंस गन्स। टू कीप द गन्स क्लोज टू वन सेल्फ इवन अमिड डेंजर, अपनी बंदूक अपने पास रखना खतरे में भी। परसिवियर व्हेन हार्डशिप प्रेस, कि जब हार्डशिप का दबाव पड़ता तो उसमें कड़ी मेहनत करना। परसिवियर। टू मेंटेन डिग्निफाइड एंड अनबेंडिंग एटीट्यूड, कि अपना डिग्निफाइड, अच्छा और ना झुकने वाला एटीट्यूड बना के रखना। टू मेंटेन वंस पोजीशन, कि अपना जो पोजीशन, अपनी जो स्थिति है बना के रखना। तो स्टैंड टू वंस गन्स का मतलब कि अपनी स्थिति है, अपनी जो आइडिया है, आपकी अपनी जो सोच है उस पर टिके रहना। आपकी अपनी जो आइडिया है, आपकी अपनी जो सोच है उस पर टिके रहना, उस पर बने रहना। अपनी जो सोच है, अपनी जो आइडिया है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? डी। टू मेंटेन वंस पोजीशन, कि अपने पोजीशन से नहीं बदलना। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, कि बुल को हॉर्न्स पकड़ लें, सिंग से पकड़ना। सांड को का सिंग पकड़ना। क्या मतलब है इसका? टू पनिश अ पर्सन सिवियरली फॉर हिज एरोगेंस, घमंड के लिए किसी को पनिश करना। टू ग्रैपल करेजियसली विथ अ डिफिकल्ट दैट लाइज इन आवर वे, कि हमारे रास्ते में अगर मुसीबत है तो उसको करेजियसली, बहादुरी से ग्रैपल करना, पकड़ना। टू हैंडल इट बाय फियर्स अटैक, काफ़ी तेज हमला करके किसी को हैंडल करना। टू बाईपास द लीगल प्रोसेस एंड टेक एक्शन, ये तो हुआ ही नहीं। टू हैंडल इट बाय फियर्स अटैक, कि हमला करके। टू ग्रैपल करेजियसली विथ अ डिफिकल्ट दैट लाइज इन आवर वे। तो सबसे बेहतर जो है इसमें ऑप्शन बी और सी एक दूसरे के नज़दीक है, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो क्या है? बी है। बी और सी दोनों क्लोज है, लेकिन दोनों बी बेसिक। मतलब टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब क्या है? कि अगर हमारे रास्ते में कोई मुसीबत है तो उसको हम लोग बड़े बहादुरी के साथ उसका सामना करना, बड़े बहादुरी के साथ उसको झेलना। तो टेक द बुल बाय द हॉर्स, बहादुरी के साथ मुसीबत को झेलना। लूज वंस हेड, टू बिकम कंफ्यूज एंड ओवर एक्साइटेड। टू लूज द बैलेंस, टू गो मैड, टू बिकम नर्वस। तो लूज वंस हेड का मतलब क्या? अपने आप पे नियंत्रण नहीं लेना, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाना।
तो क्या हो जाएगा, अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाना, इसका मतलब क्या, कंट्रोल खो देना। तो इसका मतलब होगा टू बिकम नर्वस, टू बिकम नर्वस, कि कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना या अपने आप पर से नियंत्रण खो देना, अपने आप पर से नियंत्रण, लूज वन सेट का मतलब कि अपना नियंत्रण अपने पर ही नहीं होना, अपने नियंत्रण अपने पर ही नहीं होना। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, हार्डली इन टाइम, हरिडली ओनली जस्ट। तो स्किन ऑफ वंस का मतलब क्या, बहुत थोड़ी मार्जिन से, बहुत कम अंतर से, रत्ती भर से, जरा जरा से के लिए, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो इसलिए इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ओनली जस्ट, बल्कि हल्का सा, सिर्फ थोड़ा सा, रत्ती से बाल बाल जो बचना होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है, बहुत कम का अंतर। टू थ्रो डाउन द ग्लव, टू थ्रो डाउन द ग्लव मतलब क्या, गिव चैलेंज, किसी को चुनौती देना। रेस्ट टू रॉन्ग एक्टिविटीज, गलत तरीकों का सहारा लेना। गिव अ चैलेंज, चुनौती देना। टू एक्सेप्ट डिफिट, हार मान लेना। रिजेक्ट द प्राइज, और प्राइज को अस्वीकार कर देना। तो क्या होगा, टू गिव अ चैलेंज, टू गिव अ चैलेंज। टू बी इन अबेयंस, टू बी इन अबेयंस। टू बी इन ट्रबल, ड्यूअल माइंडेड, इन अ फाइटिंग मूड, इन सस्पेंस। तो ये तो इससे पहले भी आया हो। तो बी इन अबेयंस का मतलब टाल देना, थोड़ी देर के टला हुआ रहना। तो क्या हो जाएगा, इन सस्पेंस। रिवीजन भी हो जाता है कभी कभी इडियम फ्रेज में कि भाई आपने पहले जो पढ़ रखा उसका क्या वैल्यू आ रहा। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन, टू कास्ट पर्ल बिफोर अ स्वाइन। टू स्पेंड रेकलेसली, बिना सोचे समझे खर्च करना। स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द अनकिप ऑफ डोमेस्टिक हॉक्स, ये तो वैसे नहीं बना। वेस्ट मनी ओवर ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों पे पैसे खर्च कर। टू ऑफर टू अ पर्सन अ थिंग विच ही कैन नॉट अप्रिशिएट, किसको कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाओ। हिंदी में कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पकड़ाए। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, हिंदी में इसका ये होता है। इसका मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज़ देना जिसको वो डिजर्व ही नहीं करता है। कुछ ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसी चीज़ देना जो कि वो डिजर्व ही नहीं करती, जिसके वो लाइक ही नहीं हो। तो इसके हिसाब से देखें तो ये हुआ। तो कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, सुअर के मीनिंग भी देखें, सुअर के सामने मोती फेंकना। सुअर के सामने आप मोती फेंकेंगे उससे क्या फायदा हो जाएगा। सुअर के सामने अगर आप मोती फेंकेंगे, इंसान को बदलेंगे मोती तो वो काम समझेगा क्या वैल्यू है। सुअर के सामने आप मोती फेंकने से क्या होगा। तो अयोग्य व्यक्ति को कुछ देना। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक क्या, पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा। ओल्ड फ्रेंड, पुराना मित्र। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वंस एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों का कैरेक्टरिस्टिक होना। गुड बार्गेन, अच्छी खासी डील करना। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक को हिंदी में हम लोग कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, यही होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का रियल मीनिंग। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा। जिसका मतलब क्या, कि अपने पूर्वजों से मिलता जुलता गुण, कि हमारे जो पूर्वज हैं उनसे जो हमारा मिलता जुलता गुण है, क्वालिटी, उसको कहते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या होगा, सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर्स। टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट। और स्मेल का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, स्मेल SMELL, स्मेल अ रैट। ये तो कई बार। डिटेक्ट बैड स्मेल, बुरी तरह की बदबू को पहचानना। टू मिस अंडरस्टैंड, गलत समझ लेना। टू सस्पेक्ट ए ट्रिक और डिसीट, कि चाल या धोखे को सस्पेक्ट कर। सी हिडन मीनिंग, या छुपा हुआ मीनिंग को देखना। स्मेल अ रैट तो मतलब क्या, दाल में कुछ काला, यानी कहीं कुछ गड़बड़ है और कुछ कहीं पे इलीगल होने वाला है, गैरकानूनी या गलत होने वाला है, या कुछ घपला घोटाला होना है, तो उसके विषय में पहले से अंदाज लगाना, उस ट्रिक का पता चल जाना, यही होता है। तो क्या होगा, सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट, कि धोखा या चाल का पहले से पता चल जाना, धोखा या चाल का पहले से पता चल जाना। टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म, टू पुट पीपल इन अटर सरप्राइज, लोगों को संभ्रम में डाल देना। टू कैप्टिवेट देम अनएक्सपेक्टेडली, जादू डाल देना अनएक्सपेक्टेडली। टू एक्सप्लॉइट वंस एजिटेशन, किसी के गुस्से को फायदा उठाना। टू ब्रिंग आउट समथिंग सेंसेशनल, अट्रैक्टिंग पीपल्स अटेंशन। टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म, तो सबसे बढ़िया ऐसे लगे, ये भी हो सकता है तो ये भी हो सकता है। टू ब्रिंग आउट समथिंग सेंसेशनल, की बहुत अच्छा करना ताकि लोग बहुत चक्का रह जाए, लोग को एकदम आश्चर्य में, कुछ ऐसा कर देना कि लोग आश्चर्यचकित हो जाए, लोग एकदम सदमे में आ जाए, ऐसा कुछ कर देना। तो इसके हिसाब से फिर मीनिंग देखें तो क्या होगा, टू ब्रिंग आउट समथिंग सेंसेशनल, ये ठीक है। नेक्स्ट,
टू थ्रो अप द स्पॉन्ज, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। अब ये क्या, टू सरेंडर और गिव अप अ कॉन्टेस्ट, सरेंडर कर देना, टू ऑफर अ चैलेंज, चैलेंज देना, टू बिकम अटरली डिसअपॉइंट, बहुत ज़्यादा निराश होना, मेंटेन ग्रिट, अपना बुद्धि, अपने ताकत, ग्रिट का मतलब ताकत, क्षमता बनाए रखना, एंथुजिज्म अंटिल द एंड, लास्ट तक। तो थ्रो अप द स्टोन्स, ये स्पॉन्ज का भी मतलब क्या है चुनौती देना। क्या होता है इसका मतलब भी, चुनौती देना। ऑफर अ चैलेंज, थ्रो अप द स्पॉन्ज, ऑफर अ चैलेंज, चुनौती देना। हार्प ऑन, कमेंट करना, क्रिटिसाइज करना, टू कीप ऑन टॉकिंग, बकबक करते रहना, कीप ऑन इंसल्टिंग, इंसल्ट करता। हार्प ऑन, हार्प ऑन का मतलब होता है एक ही बात को बार बार दोहराते रहना। हार्प ऑन का मतलब क्या है कि एक ही बात को बार बार दोहराना। हार्प ऑन, एक ही बात को बार बार अक्सर रिपीट करते रहना, एक ही बात को बार बार दोहराते रहना, बार बार बोलते रहना। हार्प ऑन, एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, टू कीप ऑन टॉकिंग, एक ही चीज़ को बार बार दोहराते रहना, हार्प ऑन। टू कैच समबडी ऑन द होप, टू गिव समवन अ सरप्राइज, आश्चर्य डालना किसी को। कैच समवन ऑफ गार्ड, तो बिना, जब वो तैयार ना हो उस समय उसको पकड़ लेना। स्टैंड इन द वे ऑफ समवन, किसी के रास्ते को डिस्टर्ब करना। टू कैच समबडी सडनली, किसी को अचानक पकड़ लेना। तो कैच समबडी ऑन द होप का मतलब किसी व्यक्ति को उस समय पकड़ना या किसी व्यक्ति से उस समय मिलना जब वो आपके आने की उम्मीद ना कर रहा हो। ठीक है, किसी व्यक्ति से तब मिलना या किसी व्यक्ति को तब पकड़ना कि जब वो आपके आने की उम्मीद नहीं कर रहा हो, जब उसको ये उम्मीद नहीं हो कि आप उसको आने वाले हैं, आप उसको पकड़ने वाले हैं, अब कोई आपसे उम्मीद नहीं कर रहा और उस समय आप वहाँ पहुँच गए। यानी जिस समय कोई आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, जिस समय कोई आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, जिसमें आपके आने की सोच नहीं रहा, उस समय आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये टू कैच समवन ऑन द होप। तो ये क्या हो जाएगा फिर, टू कैच समबडी ऑफ गार्ड, कि जब व्यक्ति आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं हो या मिलने की सोच नहीं रहा हो, उस समय जाकर, यानी किसी को उस स्थिति में पकड़ लेना या उस स्थिति में पहुंच जाना जहां वो असमंजस में पड़ जाए, दुविधा में पड़ जाए। स्पिल द बीन्स, रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, गुप्त योजना को खाली करना। मिसबिहेव, बुरा व्यवहार करना। कीप सीक्रेट, राज को रखना। टू टॉक इररिलेवेंट, अनावश्यक बातें करना। तो स्पिल द बीन्स मेरे ख्याल से पहले भी हम लोग बना चुके हैं। क्या होगा, टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, की गुप्त जो सूचना है, गुप्त जो सूचना है, राज की जो बातें हैं उसको रिवील कर देना। टू ब्रिंग वंस एग्स टू अ बैड मार्केट, कि अपने अंडे को बुरे मार्केट में ले जाना। अब इसका क्या मतलब, थोड़ा सा नया जैसा है। टू फेस अ ह्यूमिलेटिंग सब सिचुएशन, अपमानजनक स्थिति का सामना करना। टू ब्रिंग वंस कम्युनिटीज टू अ मार्केट वेयर देयर इज नो डिमांड, ऐसी मार्केट में ले जाना जहाँ कोई डिमांड, देखो ये भी मीनिंग इसका क्लोज लग रहा है। टू शो वंस टैलेंट्स बिफोर ऑडियंस विच इज इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग देम, कि ऐसे लोगों को अपना टैलेंट दिखाना जो समझ ही नहीं रहा है। टू फेल इन वंस प्लान्स बिकॉज वन गोज टू द रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प, अपने योजनाओं में असफल हो जाना क्योंकि आप मदद के लिए गलत लोगों के पास पहुंच गए। अपनी योजनाओं में असफल हो जाना क्योंकि आप मदद के लिए गलत लोगों के पास पहुंच गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी। डी बेहतर ऑप्शन क्या है, डी, कि आपके योजना का इसलिए सफल हो जाना क्योंकि आप मदद के लिए गलत लोग के पास पहुंच गए। टू हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट, वर्क कॉन्फिडेंशियली, गुप्त रूप से काम करना। हार्म अनफेयरली, अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाना। स्ट्राइक एट द एग्जैक्ट पोजीशन, सही पोजीशन पे हमला करना। टू हिट द करेक्ट मार्क, सही मार्क को हिट करना। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है किसी को गैर कानूनी रूप से, गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना, किसी को गैर कानूनी या गलत तरीके, अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाना। तो क्या हो जाएगा, हार्म अनफेयरली। क्या हो जाएगा, हार्म अनफेयरली, हार्म अनफेयरली। टू गेट कोल्ड फीट, टू गेट कोल्ड फीट। टू रन फॉर लाइफ, टू बी अफ्रेड, टू फॉल सिक, टू बिकम डिस्कर्टियस। तो गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है घबरा जाना, किसी चीज़ से असमंजस में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना, घबरा जाना, परेशान हो जाना, घबरा जाना, परेशान हो जाना। तो क्या हो जाएगा, टू बी अफ्रेड, टू फॉल सिक, क्या ये, टू बी अफ्रेड, घबरा जाना। टू गेट कोल्ड फीट। टू टेक अ लीप इन द डार्क, टू टेक अ लीप इन द डार्क, टेक रिस्क, खतरा मोल लेना। टू हैजार्ड वन सेल्फ, अपने आप को खतरे में डालना। टू डू अ टास्क सीक्रेटली, गुप्त रूप से कोई काम करना।
टू डू अ हैजार्डस थिंग विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट, कि किसी रिजल्ट के बिना ही, ख्याल के बिना ही किसी खतरनाक काम को अंजाम देना। टू टेक लीप इन द डार्क, तो अंधेरे में तीर छोड़ना इसको कहते हैं, अंधेरे में तीर छोड़ना। तो टेक रिस्क, खतरा मोल लेना भी हो सकता है। टू डू हैजार्डस थिंग विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट, तो इसमें दोनों हो सकता है, अंधेरे में तीर छोड़ना। तो हैजार्ड वन सेल्फ, अपने आप को खतरे में डालना। टू डू अ टास्क क्रिकेटली, ये बी और सी, तो ए और डी जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे के करीब आ रहा है। टू टेक अ लीप इन द डार्क, अंधेरे में तीर छोड़ना। तो अंधेरे में तीर छोड़ना का मतलब खतरा मोल लेना भी हो सकता है, और ये डी ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये डी ज़्यादा बेहतर है। टू डू अ हैजार्डस थिंग विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट, कि आपको रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं। अंधेरे में तीर छोड़ना कहीं मतलब रिजल्ट क्या होगा, आपने अंधेरे में छूटते थे, रिस्की काम हो ना, अंधेरे में किसको लग जाए नहीं लग जाए, तो अंधेरे में तीर छोड़ना ठीक बात नहीं है, रिस्की काम है, हैजार्डस काम है। टू गिव या गेट द बर्ड, टू गेट अवेटेड, टू गेट द अवेटेड, इसका इंतजार कर रहे वो मिल जाना। टू हैव गुड लक, अच्छा लक होना, सो सेंड अवे, भेज देना। टू गेट द इम्पॉसिबल, कि असंभव चीज बना, गेट द बर्ड, टू गेट द बर्ड। तो गेट द बर्ड का मतलब किसी को भेज देना, दूर करना, अलग करना। गेट द बर्ड, गेट द बर्ड का मतलब किसी को दूर करना, दूर करना, अलग करना, कहीं भेज देना। ठीक है, ये इडियम गेट द बर्ड। तो क्या हो जाएगा, सेंड अवे, किसी को दूर भेज देना। डिसमिस करना भी कह सकते हैं, ट्रांसफर करना भी कह सकते हैं। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, कि अगर डैगर मतलब कटार होता है निकाले हुए, तो फ्राइटन, डरे हुए हैं। बी रेडी टू फेस डेंजर, डेंजर को फेस करने के लिए तैयार है। टू थ्रेटन वन, किसी को धमकी देना। टू बी बिटर इनेमी, एकदम खुली दुश्मनी होना, तीखी दुश्मनी होना। तो तीखी दुश्मनी होने का सेंस क्या है, तो फिर टू बी बिटर इनेमी, डी, खूब ज़्यादा दुश्मनी होना, टू बी बिटर इनेमी। टू टर्न अप वंस नोज एट अ थिंग, टू टर्न अप वंस नोज एट अ थिंग, किसी चीज़ पर अपना नाक टर्न अप करना। क्या मीनिंग, टू शो इन ईगरनेस टू हैव समथिंग, इच्छा जताना किसी चीज़ के लिए। टू शो इंडिफरेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। टू ट्रीट इट विथ कंटेम्पचुअस डिसलाइक और डिसगस्ट, कि घिनौने, कंटेम्पचुअस का मतलब घिनौने, घिनौने व्यवहार, कोई चीज़ घिनौनी है इस तरह ट्रीट करना, घिनौना समझ के ट्रीट करना। तो स्टार्ट टू ग्रैपल विथ इट, किसी चीज़ को पकड़ना शुरू कर देना। तो फिर क्या हो जाएगा, सी बेटर ऑप्शन है। टू ट्रीट इट विथ कंटेम्पचुअस, डिस्गस्ट, डिसलाइक। टू सेव वंस फेस, टू सेव वंस फेस, अपना चेहरा बचाना क्या होगा, टू हाइड वन सेल्फ, अपने आप को छुपाना। टू अपोज, विरोध करना। टू इवेट डिसग्रेस, अपमान या अप्रतिष्ठा से बच के निकल जाना। टू से प्लेनली, आसान रूप से कुछ कहना। तो टू सेव वंस फेस क्या हो जाएगा, टू इवेट डिसग्रेस, क्या होना है, टू इवेट डिसग्रेस। टू सेव वंस फेस, टू इवेट डिसग्रेस, मतलब अपमान से अपने आप को बचा लेना, अपना चेहरा बचा लेना। टू स्प्लिट आवर्स, टू स्प्लिट, वैसे होता है स्प्लिट हेयर्स है, लेकिन कई जगह स्प्लिट आवर्स भी होता है। स्प्लिट आवर्स का वैसे नॉर्मल मतलब होता है अपने काम को कई पार्ट में बांटना, वैसा तो इसमें है नहीं। तो स्प्लिट आवर्स को ओवर ट्रिफल्स, टू इंजल इन ओवर रिफाइंड आर्गूमेंट्स, टू फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। टू स्प्लिट आवर्स को क्या कहें, तो टू इंजल इन ओवर रिफाइंड आर्गूमेंट्स, कि एकदम छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट तक जाना। या क्वारल ओवर ट्रिफल्स, कि छोटी छोटी बातों पर क्या करना, झगड़ा करना। ये दोनों जैसे बाल की खाल निकालना होता है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो बी भी ऑप्शन हो सकता है, सी भी हो सकता है। स्प्लिट आवर्स जो है, स्प्लिट आवर्स से ज़्यादा स्प्लिट हेयर्स चलता है, लेकिन मान लेते हैं स्प्लिट आवर्स भी वर्केबल है। तो इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन जो एक दूसरे के मीनिंग के एकदम करीब ही है। तो ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा कि बहुत छोटी छोटी बारीकियों में शामिल होना, एकदम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना, उसको लेकर बहस करना, झगड़ा करना। तो इसलिए सी ऑप्शन है। बी भी वैसे हो सकता है, अगर सी नहीं होता तो बी हो सकता था, लेकिन सी ज़्यादा, दोनों है तो सी पर कर आएंगे।
टू वॉश वंस डर्टी लिनन इन पब्लिक, कि जो गंदा सा कालीन है आपका उसको सबके सामने धोएंगे तो क्या होगा? जो गंदा सा कालीन है आपका उसको अगर हम सबके सामने धोए तो क्या हो? गंदे कालीन को सबके सामने धोए तो क्या होगा? टू क्रिटिसाइज one's nature in public, to quarrel in the open, to do some ugly work in public, to discuss dirty and scandalous matters of personal nature in the presence of strangers. To discuss dirty and scandalous matters of personal nature in the presence of strangers. तो डू सम अगली वर्क इन पब्लिक, डू वाश वंस डर्टी लिनन इन, ये सी भी इसके बहुत ऑप्शन क्लोज है और डी भी है। तो डू वॉश वंस मतलब अपनी गंदगी को दूसरे के सामने व्यक्त करना, बताना। तो एक तो ये टू डू सम अगली वर्क हो गया, और एक है टू डिस्कस डर्टी एंड स्कैंडलस मैटर्स। तो सी और डी में से सी भी ठीक ठाक इसी का मीनिंग है, लेकिन सी और डी में से डी ज़्यादा बेहतर है। डी, सी और डी में से डी ज़्यादा बेहतर है। ए लेडीज मैन, लेडीज मैन का मतलब क्या होता है? ऐसा पुरुष जिसको कि औरतों का साथ बहुत पसंद हो, ऐसा पुरुष जिसको औरतों का साथ बहुत पसंद हो, लेडीज मैन। तो क्या होगा? ए लवर ऑफ वुमेन कंपनी, ए मैन वर्किंग एज पर ए लेडीज डायरेक्शंस, ए टिमिड हस्बैंड, ये ज़्यादा बेहतर है। ए लवर ऑफ वुमेन कंपनी, ऐसा पुरुष जिसको स्त्रियों के साथ, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ रहना ज़्यादा पसंद हो। टू थ्रो डस्ट इन वन आइज, टू थ्रो डस्ट इन वन आइज, किसी की आंखों में धूल झोंकना। टू सो फॉल्स थिंग्स, टू मेक ब्लाइंड, टू हार्म समवन, टू डिसीव, क्या होगा? धोखा देना, धोखा देना। टू बी रोलिंग इन मनी, टू बी रोलिंग इन मनी, वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, पैसे बर्बाद करना। वेरी रिच, बहुत अमीर होना। बोरोइंग मनी लिबरली, खूब पैसा लेना उधार। स्पेंडिंग मोर देन हिज इनकम, जितना कमाई उससे ज़्यादा खर्च करना। तो बी रोलिंग इन मनी, तो रोलिंग इन मनी का मतलब था पैसे में लोटपोट करना। इसका मतलब क्या? पैसे में लुढ़कते रहना, घूमते रहना। तो पैसे में कौन लुढ़कता रहेगा? पैसे में कौन लौटता रहेगा? जिसके पास बहुत पैसा होगा, अमीर। तो क्या होगा? वेरी रिच, पैसे में लौटते रहना। बी रोलिंग इन मनी, कि पैसे में लोटपोट कर रहे हैं, यानी पैसे के बिस्तर पे सो रहे हैं, पैसे ये वो, तो बहुत अमीर। टू गेट इन टू हॉट वाटर्स, टू गेट इन टू हॉट वाटर्स, गर्म पानी में पड़ जाना, यही क्या? टू बी इम्पेशेंट, बेचैन होना। टू सफ़र अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉस हो जाना। टू गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ जाना। टू बी इन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग के कंफ्यूज स्टेट में हो जाना। तो टू गेट इनटू ट्रबल, तो गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब गेट इनटू ट्रबल्स, मुसीबत में पड़ जाना, गेट इनटू ट्रबल्स। विल ओ द विस्प, अब विल ओ द विस्प ये क्या? कोई ऐसी चीज जो इल्यूट्स धोखा देती है। टू एक्ट इन चाइल्डिश वे, बच्चों की तरह काम करना। टू एक्ट इन अ फुलिश वे, बेवकूफ की तरह काम करना। टू हैव डिजायर्स अनबैक्ड बाय एफर्ट्स, की ऐसी इच्छा होना जिसको क्या प्रयास नहीं दे रहे। इच्छाएं तो आपकी है लेकिन उसके पीछे प्रयास नहीं कर रहे। तो इच्छाएं होनी चाहिए और इच्छा के साथ साथ उसके प्रति प्रयास भी होना चाहिए। तो विल ऑफ द विस्प का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपको धोखा देता है, ठग लेता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए। एनीथिंग विच एल्यूड्स और डिसीव्स, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गेट इनटू स्क्रैप, गेट इनटू स्क्रैप, get into scrap. एक्चुअली डिलीट के बटन पे चला गया हाथ अपने आप, जहाँ लिखना है वहीं डिलीट बटन डाल रखा है। ये बहुत दिक्कत है चाइनीज़ लोगों की, जो कारस्तानी होती है ना, बड़ी नुकसानदायक होती है। डिलीट इधर रखना चाहिए, डिलीट डिफरेंट चीज़ है बिल्कुल, जहाँ लिखना है वहीं से डिलीट, डिलीट इस तरफ होना चाहिए कहीं।
गेट इनटू स्क्रैप, टू फाइंड वॉल्स इन ऑकवर्ड प्रिडिकामेंट, कि बुरे विशेष से स्थिति में पाना, टू गेट इनटू मडल, कन्फ्यूजन, मडल का मतलब कि कन्फ्यूजन, दुविधा, प्रॉब्लम में चला जाना, टू गेट इनटू इरिटेटिंग सर्कमस्टांसेस, चिढ़ाने वाले परिस्थिति में पहुंच जाना, टू बी ट्रैप्ड इन अ कंस्पिरेसी, किसी कंस्पिरेसी में फंस जाना। तो गेट इनटू स्क्रैप, गेट इनटू स्क्रैप का जो वास्तविक मीनिंग होता है वो होता है मुसीबत में पड़ जाना। गेट इनटू स्क्रैप, बिल्कुल दुख मतलब प्रॉब्लम की स्थिति में पड़ जाना, गेट इनटू स्क्रैप। तो गेट इनटू स्क्रैप का मतलब मुसीबत में पड़ जाना। अगर इसकी बात हम करें तो फिर क्या है, ये ज़्यादा बेहतर, टू गेट इनटू इरिटेटिंग सर्कमस्टांस, कि ऐसे परिस्थिति में पड़ जाना जो इरिटेटिंग हो, दुख देने वाला, तकलीफ, चिढ़ाने वाला, तंग करने वाला, परेशान करने वाला, टू गेट इनटू इरिटेटिंग सर्कमस्टांसेस। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू टेक ऑफ, उड़ना, भागना, टू बी इंडिफरेंट, कोई प्रभाव नहीं, डिसलोकेट, हटा देना, टू लूज वंस टेम्पर। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब अपना आपा या नियंत्रण खो देना, अपना आपा या नियंत्रण खो देना। तो डी, अपना आपा या नियंत्रण खो देना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये तो पहले भी आ चुका है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स पहले भी आया हुआ है। टू कंसंट्रेट, टू रीड केयरफुली, टू सस्पेक्ट, टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग, संदेह करना, सावधानी से पढ़ना, किसी पर ध्यान देना। टू ग्रास्प द, ग्रास्प का मतलब क्या, समझना, हिडन मीनिंग, जो छुपा हुआ मीनिंग है, अव्यक्त मीनिंग है, उसको पकड़ना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू ब्लेज ट्रेल, ब्लेज ट्रेल का मतलब, ब्लेज का मतलब क्या, जलना, ट्रेल का मतलब पूछ, टू सेट ऑन फायर, आग लगा देना क्या। टू बी अनॉयड, चिढ़ जाना क्या। वेहेमेंटली अपोज, जोर द जार, विरोध करना। टू इनिशिएट वर्क इन अ मूवमेंट, किसी आंदोलन में, किसी काम में वर्क को इनिशिएट करना, तो क्या होगा ये। तो ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है, ब्लेज अ ट्रेल मतलब किसी को रास्ता दिखाना, किसी आंदोलन में, किसी मूवमेंट में अगुआ बनना, लीड करना, लीड फ्रॉम द फ्रंट, आगे आगे लेकर चलना किसी को, किसी आंदोलन हो, कोई मूवमेंट हो, उसमें आगे बढ़ना, आगे को लेकर चलना, बेस द ट्रेल। अगुआ बनना, किसी का लीडर, किसी काम को शुरुआत करना, शुरुआत देना। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। टू मीट विद ओन्स डेथ, मौत हो जाना। टू बी परप्लेक्स्ड, परेशान हो जाना। टू बी कंसील्ड फ्रॉम व्यू, नजर से छुप जाना। टू फाइंड वन सेल्फ में वेरी अनकंफर्टेबल पोजिशन, की अपने आप को बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजिशन में पाना। टू बी कंसील्ड फ्रॉम व्यू, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड का मतलब है कि नजर नहीं आना, किसी को समझ नहीं पाना। या टू बी परप्लेक्स्ड, जो हम किसी को समझ नहीं पा रहे हैं, जो हमें दिख नहीं पा रहा, कन्फ्यूजन की स्थिति जो क्रिएट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। क्या कहते हैं, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, टू बी, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, कन्फ्यूजन हो जाना, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड। टू बी परप्लेक्स, कन्फ्यूजन हो जाना, गलतफहमी हो जाना, समझ नहीं पाना किसी चीज को। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इससे पहले भी आ चुका है ये, फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू एक्ट इन अ फुलिश वे, बेवकूफ़ की तरह हरकत करना। टू वेस्ट वंस एफर्ट, अपने प्रयास को गंवाना। टू रिवाइव इंटरेस्ट इन अ ओल्ड सब्जेक्ट, पुराने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना। टू रिवाइव ओल्ड मेमोरीज, पुरानी यादों को थे। तो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का तो मरे हुए घोड़े को खूब कोड़े चलाना, कोड़े पे कोड़े चलाना, कोड़े पे चुकोड़े चलाना। तो क्या होगा, अपने प्रयास को व्यर्थ करना। टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपने प्रयास को गंवाना। हश मनी, ये भी पहले आ चुका है, रिवीजन हो जाएगा आपका देखते ही। ओवरड्यू, इजी मनी, मनी अर्न बाय रॉन्ग मीन्स, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा। ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस, तो हस मनी, चुप रहने के लिए, खामोश रहने के लिए दिया गया रिश्वत। सीधा हस मनी का मतलब होता है ब्राइब, रिश्वत, चुप रहने के लिए, खामोश रहने के लिए दिया गया रिश्वत। टू पे बैक इन द सेम कॉइन, टू पे बैक इन द सेम कॉइन। टू प्रूव अ पर्सन टू क्वारल, प्रोवोक, उकसाना, लड़ने के लिए उकसाना। टू ऑफर अनदर पोलाइट अटेंशन, कि दूसरे पोलाइट अटेंशन देना। टू रिटेलिएट, प्रतिक्रिया करना। टू गिव ए वर्ड ऑफ इंकरेजमेंट और प्रेज टू अनदर, दूसरे को हतोत्साह, ये उत्साहन देना, प्रोत्साहन देना। टू पे बैक इन द सेम कॉइन, मतलब जैसे को तैसा, यानी बराबर प्रतिक्रिया करना। तो क्या होगा, टू रिटेलिएट, जैसे को तैसा मतलब बराबर प्रतिक्रिया करना, रिटेलिएट। ए टॉल ऑर्डर, ये भी पहले आ चुका है, दोबारा आ रहा है। टॉल ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, मुश्किल काम। अ टास्क डिफिकल्ट टू परफॉर्म, ए बिग प्रॉब्लम, ए रॉयल समन, ए बिग डिमांड। तो ऐसा काम जो करना मुश्किल हो, ऐसा काम करना जो मुश्किल हो, उसको क्या कहते हैं, टॉल ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा,
अ टास्क डिफिकल्ट टू परफॉर्म, अ टास्क डिफिकल्ट टू परफॉर्म। ड्रॉ अ बीड अपॉन, टू मेक प्रेयर्स, प्रार्थना करना। कॉज हिंड्रेंस इन वर्क, टू काउंट बेनिफिट्स, लाभ गिनना। टू मेक टेक एम एट, किसी को निशाने पे लेना। तो ड्रॉ अ बीड अपॉन का मतलब था किसी को अपने निराश, किसी चीज़ पर निशाना रखना, किसी चीज़ को निशाने पे लेना, निशाना लगाना, निशाना साधना। तो क्या हो जाएगा? टू टेक एम एट, किसी चीज़ पर निशाना साधना, टू टेक एम एट। इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा हर वक्त आपके साथ है। कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो हमें याद करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।